पहले अशोक गहलोत ने बयान दिया 156 सीटों के लिए, फिर डोटासरा ने 200 सीटों का टारगेट करने का बयान दिया। उसके बाद एक घटना और हुई कि विधानसभा में अशोक गहलोत ने कुछ डेटा पेश किए और ये बताया कि जो मेरा 4 साल का शासन है वर्सेज वसुंधरा का जो बीजेपी का 4 साल का शासन है वो तुलनात्मक अध्ययन में, और उन्होंने कहा कि जो हमने 4 साल में काम किए उसके आगे वसुंधरा शासन के जो 4 साल थे पिछले, वो कहीं लगते नहीं, यानी इतने काम हुए ही नहीं। हमारा जो शासन है वो द बेस्ट है और इससे बेहतर शासन बीजेपी कभी दे नहीं सकती, ये उन्होंने कहा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ हो क्यों रहा है। देखिए, राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस की राजनीति है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, हम लगातार हम कहते रहते हैं, लेकिन अब वो दिलचस्प मोड़ से एकल मोड़ पर पहुंच चुकी है। और एकल मोड़ क्या है? एकल मोड़ ये है कि अब अशोक गहलोत, ये तो कोई शक नहीं है कि राजस्थान की कांग्रेस से बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब राजस्थान की कांग्रेस भी अलग हो गई एक तरह से, और अब जो फाइटिंग है वो अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी को नहीं जोड़ रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो फाइट बाद में होगी, पहले वो सचिन पायलट से फाइट कर रहे हैं, 4 साल से फाइट करते रहे, लेकिन अब पायलट की लड़ाई है और जो अशोक गहलोत का जो दावा है वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पर इनकी तकदीरों का फैसला होना है। देखिए, फैसला क्यों होना है? सचिन पायलट लगातार ये सवाल उठाते रहे कि हम पिछले 2 दफा क्यों हारे। नंबर 1, हर बार हम सत्ता में होते हैं हम क्यों हार जाते हैं, तो उनका सीधा सीधा टारगेट, सीधा सीधा जो एंगल है वो अशोक गहलोत की तरफ है। इसका मतलब हम भी लगातार कह रहे हैं कि परिपाटी ये कि एक बार तू एक बार मैं, मतलब इस बार भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, तो ये सीधा अशोक गहलोत पे इंडिकेशन है। हाँ, अब पूरा सिनेरियो ये बन गया, अगर कांग्रेस की हार होगी तो वो कांग्रेस की हार नहीं होगी, हार होगी अशोक गहलोत की, और अगर सत्ता रिपीट होती है तो वो सत्ता रिपीट कांग्रेस की नहीं होगी, अशोक गहलोत की रिपीट होगी। जब अशोक गहलोत को अच्छी तरह समझ में आ गया कि सत्ता का हार या सत्ता की रिपीट होना, इसका श्रेय या इसका ठीकरा अशोक गहलोत के पर ही फूटना है, तो अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से चीजों को अपने हाथ में ले लिया है। कांग्रेस अब इतर हो चुकी है, क्योंकि 2 टुकड़ों में विभाजित है, वो अलग हो गई। आपने एक चीज और नोट की कि जब उन्होंने विधानसभा में ये रखा कि हमारे 4 साल के शासन के आगे बीजेपी का शासन बिल्कुल बेकार है, बाकायदा उन्होंने आंकड़े बताए, तो उस समय कोई और मंत्री बयान नहीं दे रहा है, कोई और मंत्री डिफेंड नहीं कर रहा है, कोई और मंत्री आके दावा नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमने अपने काम किए इसलिए हम सरकार को रिपीट करेंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं सिर्फ। तो एक तरह से पूरी तरीके से जो चुनावी चादर है वो अशोक गहलोत ने ओढ़ ली है, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब जो चुनाव में अगर हार होगी तो वो कांग्रेस की नहीं होगी, क्योंकि अशोक उस सचिन पायलट ही कहेंगे कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमें कारण तलाश करना चाहिए, हम क्यों हार जाते हैं, हमने कारण तलाश नहीं किया इसलिए हम हार गए, और उसका नतीजा यही है। और अगर जीत होगी तो 100% वो अशोक गहलोत की जीत होगी। इसलिए अशोक गहलोत अब पूरी तरह फ्रंट लाइन में है और वो पूरी तरीके से अब हार और जीत को, यानी पायलट को वो बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। हाँ, पायलट तो देखिए, पायलट दूर एक तरह से हो चुके हैं,